गरीब का जादुई पोहा। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। रामू के पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी गांव के बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। लेकिन मजदूरी से जो भी पैसे मिलते, उससे पूरे परिवार का पेट भरना मुश्किल था। फिर भी रामू हमेशा खुश रहता और ईमानदारी से मेहनत करता। एक दिन रामू गांव के बाहर जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक बुढ़िया मिली जो बहुत ही थकी और भूखी लग रही थी। रामू ने उससे सहानुभूति जताई और अपने पास जो थोड़े से चने थे वह उसे दे दिए। बुढ़िया ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। बुढ़िया ने अपने झोले से एक मुट्ठी पोहा निकाला और रामू को दिया। रामू ने हंसते हुए कहा, माँ, इस मुट्ठी भर पोहे से क्या होगा? ये तो एक समय का खाना भी नहीं है। बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, ये साधारण पोहा नहीं है बेटा, ये जादुई पोहा है। जब भी तुम्हारे परिवार को भूख लगे, इस पोहे को थोड़े से पानी में डालकर बना लेना, ये कभी खत्म नहीं होगा। रामू ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसने बुढ़िया का दिल रखने के लिए पोहा रख लिया। फिर बुढ़िया उसे आशीर्वाद देकर जंगल के अंदर चली गई। रामू उस पोहे को लेकर अपने घर आया और सीता को सारी बात बताई। सीता ने भी पहले इसे मजाक ही समझा, लेकिन दोनों ने सोचा कि चलो एक बार इस पोहे को बनाकर देख लेते हैं। उन्होंने थोड़ा सा पोहा पानी में भिगोया और हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही उन्होंने उसे पकाना शुरू किया, पोहा खुद ब खुद बढ़ता चला गया। थोड़े ही समय में पूरे परिवार का पेट भर गया, फिर भी पोहा खत्म नहीं हुआ। रामू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्हें रोजाना 2 वक्त का खाना आसानी से मिल सकता था। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और हर रोज उसी पोहे से अपना भोजन बनाते रहे। कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर खुशी लौट आए और उनकी सेहत भी सुधरने लगी। समय बीतता गया और रामू का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने देखा कि रामू का परिवार अब हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहता है, जबकि उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। लोगों को शक हुआ कि जरूर कोई रहस्य है जो रामू छिपा रहा है। एक दिन गांव का मुखिया रामू के पास आया और पूछा, रामू, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम और तुम्हारा परिवार इतने खुश कैसे हो? क्या तुम्हारे पास कोई खजाना है? रामू ने डरते डरते जादुई पोहे की बात बता दी। मुखिया ने वह पोहा देखना चाहा और कहा, अगर यह सच में जादुई है तो इसे मेरे सामने बनाकर दिखाओ। रामू ने कुछ पोहा निकाला और पानी में भिगोया। थोड़ी देर बाद पोहा बढ़ता चला गया और मुखिया भी हैरान रह गया। मुखिया की लालची नज़र उस पोहे पर टिक गई। उसने कहा, रामू, ये तो गांव के लिए वरदान है। तुम्हें इसे मेरे हवाले कर देना चाहिए ताकि मैं इसे सबके साथ बांट सकूं। रामू ने मुखिया के डर से वह पोहा उसे दे दिया और खाली हाथ घर लौट आया। अब रामू के पास फिर से कुछ नहीं बचा था और उसका परिवार फिर से भूख से जूझने लगा। मुखिया ने गांव वालों को इस जादुई पोहे की बात बताई और लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मुखिया ने पोहे को पानी में भिगोकर पकाना शुरू किया, वह पोहा बिल्कुल साधारण निकला और उसकी मात्रा नहीं बढ़ी। सभी गांव वाले चकित रह गए और मुखिया का मजाक उड़ाने लगे। उधर रामू और उसका परिवार अब पहले से भी अधिक दुखी था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बुढ़िया का दिया हुआ वह जादुई पोहा साधारण कैसे बन गया। एक रात रामू ने अपने परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी गरीबी से छुटकारा दिलाने की विनती की। तभी एक अद्भुत बात हुई। उस रात रामू को स्वप्न में वही बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जादुई पोहा केवल उसी के पास फलता फूलता है जो ईमानदार और दूसरों के प्रति दयालु हो। लालच और स्वार्थ से इसका जादू समाप्त हो जाता है। अगले दिन रामू ने मुखिया से विनती की कि वह पोहा उसे वापस लौटा दे। मुखिया ने पहले तो मना किया, लेकिन गांव वालों के तानों से तंग आकर उसने रामू को पोहा वापस दे दिया। रामू ने पोहे को दोबारा अपने घर लाकर पकाया और वह फिर से जादुई तरीके से बढ़ने लगा। रामू को अब समझ आ गया था कि यह पोहा तभी जादुई बना रहेगा जब वह इसे सच्चे दिल से इस्तेमाल करेगा और इसे कभी किसी के साथ बांटने से नहीं डरेगा। अब रामू ने उस पोहे का इस्तेमाल केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी करना शुरू कर दिया। गांव में जो भी भूखा होता, वह रामू के घर आकर खाना खा सकता था। धीरे धीरे रामू का घर गांव के लोगों के लिए एक भोजनालय बन गया जहां सभी भूखों को भोजन मिलता।
रामू की मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण उसका नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा। गांव के लोग उसकी दरियादिली की सराहना करते और उसे आशीर्वाद देते। इस तरह रामू की मदद से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उसका परिवार भी खुश था और उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो चमत्कार भी हमारी मदद करने लगते हैं। ईमानदारी और परोपकार ही असली संपत्ति है, जो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति देती है।